श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि अगर आप एमपी महिला सुपरवाइजर का फॉर्म का सोच रहे हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किन लोगों को फॉर्म भरना चाहिए, मीन्स किन लोगों को एग्ज़ाम देना चाहिए, किन लोगों को नहीं देना चाहिए। अगर मैरिड हैं तो, अनमैरिड हैं तो, और हाउस वाइफ हैं तो किसको क्या करना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो मैं पहले ये बता देती हूँ आपको कि अभी अब टाइम बचा है, आपको 1 से 1.5 महीने का ही यहाँ पर टाइम बचा है। तो जैसे दो तरह के लोग होते हैं, जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं और जो अब तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। तो जैसे जो लोग पहले से साल भर या 6 महीने या 3 महीने पहले भी जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग अब गिव अप ना करें, क्योंकि मतलब कि छोड़ देना यहाँ पर बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि अगर हम इतनी टाइम से मेहनत करते आए हैं तो आगे भी हमें थोड़ा सा कर लेना चाहिए। हमारे होने के चांसेस हैं, हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, और भले ही पोस्ट कम है लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जितनी पोस्ट है हमें यह सोचना है कि हमें तो सिर्फ एक पोस्ट ही चाहिए, मतलब इतनी सारी उसमें से हमें सिर्फ एक पोस्ट ही चाहिए। और जब आप डिमोटिवेट हो जाएं तो आप ये सोच लें कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं जब किसी को भी जैसे आप अपने पापा को, अपने किसी को भी आप बताएंगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो उस समय कैसा फील करेंगे और आप कैसा फील करेंगे। आप अगर ये चीज़ें सोच लेंगे ना तो फिर आपको आगे पढ़ने का, आगे एग्ज़ाम देने का यहाँ पर मोटिवेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला, जो पहले से तैयारी करते या हुए आए हैं वो ज़रूर यहाँ पर एग्ज़ाम दें और अपना कंटिन्यू रखें, रिवीजन करें, क्योंकि उनका आधा सिलेबस तो हो ही चुका होगा। अगर थोड़ा बहुत बचा है तो उसे जल्दी से कंप्लीट करके रिवीजन और प्रैक्टिस स्टार्ट रखें और यहाँ पर वो एग्ज़ाम दें। अब चलिए इनकी बात कर लेते हैं जो अभी तैयारी करना चाहते हैं। और अगर आप मैरिड हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आपके बच्चे हैं, तो अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, तो मान लीजिए कि आपको इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। क्योंकि 1.5 महीने में यहाँ पर ना तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और ना कुछ होगा। क्योंकि हमारे पास, अगर हम हाउस वाइफ हैं, घर के भी काम है, बच्चों को भी देखना है, तो यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हो कि हाँ आपके घर में कोई ऐसा है जो आपको फुल सपोर्ट करे, आपको पूरा टाइम, मतलब कि 7 से 8 घंटे यहाँ पर आपको अगर पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, तो फिर तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम आपको 2 घंटे 3 घंटे अगर टाइम मिल रहा है तो फिर यहाँ पर आपको नहीं डालना चाहिए इस पे हाथ। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, जैसे वर्ग 3, इन सब के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं आप उनका दे सकती हैं। और चलिए बात कर लेते, अगर ऐसे हैं जो मैरिड हो गई है और तो भी उन, मतलब कि अगर उनका कोई साथ दे रहा है, या फिर जो अनमैरिड हैं, तो उनके पास ऐसा है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए 7 से 8 घंटे यहाँ पर आराम से दे सकती हैं। तो फिर आप अगर अभी भी स्टार्ट करती हैं तो यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकती हैं, मतलब दे सकती हैं। एग्ज़ाम हो सकता है, अगर आप मेहनत करेंगी, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आपको याद जल्दी होता है, आप जल्दी हर चीज़ कवर कर लेते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से जल्दी हर चीज़ को कवर कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का हो सकता है। लेकिन अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, आप यहाँ पे, मुझे ये बिल्कुल पता है कि अगर आप हाउस वाइफ है, बच्चे हैं, तो आप यहाँ से 5-6 घंटे देना भी डेली आपको यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो फिर 7-8 घंटे तो बहुत ही नामुमकिन है, तो उनके लिए ये बहुत ही टफ होगा। और बात कर लेते हैं सबकी, ओवरऑल की, क्योंकि 78 ही पोस्ट हैं। तो अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, या फिर अनमैरिड हैं, कुछ भी हैं, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, मतलब कि इसको महिला सुपरवाइज़र को छोड़ करके भी आपके पास कोई ऑप्शन है एग्ज़ाम देने का, तो आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप लाइटली में एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट आप फोकस उसको करें जो आपका दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पोस्ट बहुत कम है और यहाँ पर सिलेबस थोड़ा ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर आप दूसरे ऑप्शन को चूज कर सकती हैं। लेकिन जो ऐसे हैं जिनके पास केवल एक ही ऑप्शन है, यही है, मतलब कि ये आखिरी ऑप्शन है, इसके अलावा नहीं है, और तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकती हैं। अगर आप पहले से तैयारी करती आई हैं तो ज़रूर यहाँ पर करें। और अपने आप को इस समय सबसे ज़रूरी है अपने आप को मोटिवेट रखना, क्योंकि इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, जैसा कि ये नोटिफिकेशन वगैरह है। और हाँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि केस होगा, ये करेंगे, कोर्ट में जाएंगे तो पोस्ट बढ़ेंगी, तो इन सब चीज़ों के
पीछे बिल्कुल नहीं पड़िए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है। अगर आप इन सब चीज़ों में पड़ेंगे तो आपका टाइम ही यहाँ पर बर्बाद होने वाला है और यहाँ पर कुछ और होगा नहीं। जब तक आप इधर टाइम बर्बाद करेंगे तो जो 78 पोस्ट के लिए जो बच्चे लड़ रहे हैं, जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, वो आगे हो जाएंगे और आप फिर से पीछे हो जाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों में अभी करने लायक नहीं है। और अगर हम हाउस वाइफ हैं तो हमें तो बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है यहाँ पर पढ़ने का, तो फिर केस करना, कोर्ट केस करना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए तो नामुमकिन ही है। मैं मतलब कि रियली बताऊं तो हमें तो पढ़ने के लिए ही यहाँ पर जैसे सब लोग सब सपोर्ट नहीं करते हैं, सबके घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि हाँ तुम घर का काम छोड़ करके यहाँ पर पढ़ने बैठो। हमें हर काम, घर का काम करना होता है, बच्चों को संभालना होता है। उसके बाद जब टाइम मिलता है हम अपने टाइम में से, अपने सोने के टाइम में से, खाने के टाइम में से, अपने पर्सनल टाइम में से निकाल करके यहाँ पर हम पढ़ने बैठते हैं, तभी हम यहाँ पर पढ़ पाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो अगर आप पहले से तैयारी करते आए हैं तो आप अपने आप को मोटिवेट रखें और बिल्कुल गिव अप ना करें। आप यही सोचें कि हमें अगर 78 है या 77 है तो उसमें से हमें सिर्फ एक ही पोस्ट तो चाहिए, और फिर हमारे पास अगर दूसरा ऑप्शन नहीं है तो फिर तो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको लगे रहना चाहिए और बस अपने आप पर उम्मीद रखना चाहिए और उम्मीद और अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। जो होगा सो होगा, और ये भी सोचना चाहिए कि ये हमारे लाइफ का पार्ट है, ना कि हमारी लाइफ है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो हम इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो दुख होना तो लाजमी है, पर ये सोचिए कि बस ये हमारे लाइफ का पार्ट है, हमारी लाइफ नहीं है। अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और यहाँ पर पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे तो यहाँ पर बहुत ही वो होने वाला है। क्योंकि मुझे भी हो जाता है टेंशन, मतलब कि जिस दिन हम नहीं पढ़ पाते हैं, अगर सोचे सुबह से जिस दिन मैं काम में लगी रहती हूँ ना, नहीं पढ़ पाती हूँ और रात को 8-9 बज जाते हैं, तो लगता है मतलब एक अजीब सा टेंशन होने लगता है कि आज बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर आप जब भी टाइम निकाल पाएँ तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं और अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम करने की कोशिश करें। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा और बाकी जो भी होता है आगे, जैसा भी होता है, मैं आपको यहाँ पर बताती रहूँगी। आपके लिए वीडियो मैं यहाँ पर आपके सपोर्ट में भी लेकर आती रहूँगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं जो चीज़ सोच रही हूँ, अगर आप भी सोच रहे हैं, आपको भी प्रॉब्लम हो रही, तो आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो आगे मेरा जो वीडियो आएगा वो आएगा फॉर्म कैसे भरें, कैसे क्या होना चाहिए, किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर मैं पहले पूरी जानकारी ले लेती हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर आपके लिए वो वीडियो यहाँ पर बना करके डालूंगी। और थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो जाता है क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोग के ज़रूर काम आया होगा और थोड़ा बहुत मोटिवेशन आपको ज़रूर मिला होगा। तो इसी तरह से आप लोग लगे रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।